हेलो दोस्तों, आज मैं थिएटर में रोहित शेट्टी का सर्कस फिल्म देखकर आया। एंड एज फार एज आई नो, रोहित शेट्टी की यह पहली फुल टू ड्रामा फिल्म है जिसमें एक सिंगल स्टंट भी नहीं है। कार स्टंट, बाइक स्टंट ऐसा कुछ भी नहीं है। सो उनकी जो कोर ऑडियंस है, उनकी जो फैन फॉलोइंग है, उन्हें ये फिल्म डिसअपॉइंट करेगी इस मामले में। और ये फिल्म विलियम शेक्सपियर के प्ले कॉमेडी ऑफ एरर्स पर बेस्ड है, जिसका इस फिल्म में एक पोस्टर, एक रेफरेंस भी देखने को मिलता है। और सर्कस के पहले भी इस पर बहुत सारे रीमेक, एडेप्टेशन और प्लेस बन चुके हैं। और अपने बॉलीवुड में भी किशोर कुमार की 2 दूनी 4 और संजीव कुमार की अंगूर बन चुकी है। और बॉलीवुड के साथ ही साथ इंडिया में ही 7 और लैंग्वेजेस, बंगाली, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, असमी और तुलु में भी इसके रीमेक बनाए जा चुके हैं। तो इस कहानी के रीमेक का भी अपना एक सिलसिला है जो सालों से, दशकों से चलता आ रहा है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द फिल्म। और ये फिल्म एंगेजिंग तो है, आई मीन रियली। कोई अगर आपसे ये कहे कि फिल्म बोरिंग है, पकाऊ है, उबाऊ है, तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। हालांकि फिल्म आउटडेटेड है, ये सच्चाई है। ये कॉन्सेप्ट आज से 30-40 साल पहले तक ही लोगों को पसंद आता होगा, बट आज के दौर के हिसाब से ये पूरी तरह से ही आउटडेटेड है। सो फिल्म मुझे एंगेजिंग लगी। इसमें इन्वेस्ट होने, कनेक्ट कर पाने में मुझे जरा सी भी परेशानी नहीं हुई और मुझे ज्यादा बोरिंग भी नहीं लगी। बट बीच बीच में ये ऑफकोर्स डिप भी होती है। बट मैं ये सोचकर इसे देखने गया था कि यहाँ पर हमें जबरदस्त कॉमेडी देखने को मिलेगी और कुछ स्टंट्स भी एक्सपेक्ट करके गया था। एंड उस मामले में ये फिल्म डिसअपॉइंट ही करती है। फिल्म में कॉमेडी के नाम पर सिर्फ बिजली का झटका है, जो लॉजिकली पूरी तरह से ही बकवास है। ऑल्दो जुड़वा जैसी फिल्मों में हमने ये भी देखा है कि एक पिट रहा हो तो दूसरे को भी दर्द होता है, बट ये बिजली का झटका कुछ नया सा था। एंड ऑफ कोर्स ये लॉजिकली था। और एक चीज आप मुझे ये समझाओ कि इलेक्ट्रिक वायर एक आदमी पकड़ता है तो उसके बजाय दूसरे को शॉक क्यों लगता है? अगर दोनों को लगे तो समझ में आता भी, झापड़ पड़ता और दोनों को ही लगता तो भी समझ में आता। बट ये कुछ नया और समझ के परे था। हाँ, तो मैं कॉमेडी पर बात कर रहा था। तो फिल्म में कॉमेडी बस उतनी ही है जब एक रणवीर बिजली की तार पकड़ता है और दूसरे को झटका लगता है और उसके आसपास वालों का जो रिएक्शन होता है, सिर्फ वही कॉमेडी का सबब यहाँ पर बनता है। ऑल्दो फिल्म के क्लाइमैक्स में जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है, वहाँ पर भी हंसी आती है। और जहाँ पर कॉमेडी फूट पड़े, आई मीन आपकी हंसी फूट पड़े, वो सिर्फ 2-3 ही सीन्स यहाँ पर हैं। जब मोमो के कैरेक्टर को यहाँ पर शॉक लगता है, जिसमें से पहला सीन वो ट्रेन वाला है और दूसरा सीन वो जब मोमो घर में चोरी करने घुसता है। और जब वो घर में घुसता है और उसे जब शॉक लगने वाला होता है, तो सिर्फ वही एक सीन मुझे यहाँ पर इस पूरी फिल्म में एक्साइटिंग लगा। और सिर्फ इन्हीं दोनों सीन्स में मैं जोरों से हंसा। मोमो को प्ले करने वाले एक्टर का नाम है सिद्धार्थ जादव, जो सिम्बा सूर्यवंशी में भी नजर आ चुके हैं। उसके अलावा फिल्म में जरा सी भी एक्साइटमेंट नहीं है। ये आपको आगे देखने, आगे जानने को मजबूर कर पाए, इसमें इतनी दम नहीं है। और यहाँ पर कुछ भी बहुत अच्छा, बहुत बड़ा नहीं होता। जैसा कि मैंने कहा, फिल्म का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से ही आउटडेटेड है। उन 2-4 कॉमिक सीन्स के अलावा यहाँ पर मुझे कुछ भी खास नहीं लगा। पूरी फिल्म में सिर्फ ड्रामा ही है जिसमें जरा भी दम नहीं है। मेरे पास इसकी कहानी के बारे में बताने को ज्यादा कुछ खास नहीं है। यहाँ पर 4 जुड़वा हैं जो अलग अलग जगहों पर पले बढ़े, एक बेंगलोर में, दूसरा ऊटी में। ये 4 जुड़वा एक्चुअली पेयर है 2 ट्विंस भाइयों का, जिन्हें आपस में एक्सचेंज किया गया था। आई मीन उन्हें आपस में बदल दिया गया था उनके बचपन में ही, आई मीन एज अ न्यू बॉर्न बेबी। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब ये चारों ही एक ही शहर में जमा होते हैं तो वहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है और उसी कंफ्यूजन में यह पूरी फिल्म ही निकल जाती है। हालांकि फिल्म का मास मसाला अच्छा है, इसका जो ड्रामा है वो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ भी फ्रेश फील हो ऐसा नहीं है। और यहाँ पर इस फिल्म में जरा सा भी पोटेंशियल नहीं है और इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें भी जरा भी दम नहीं है। ट्रीटमेंट के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये फिल्म आपको एंगेज करके रखती है, बट आपको इसे आगे भी देखने, जानने को एक्साइट कर पाए, तो भाई ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप बहुत ही आसानी से इस फ्लाइट में ही गेस कर लोगे कि इसका एंड क्या होगा। राम और श्याम गोलमाल जोड़वा जोड़वा 2 उन्हीं फिल्मों की तरह ही सेम कंफ्यूजन, सेम ही एंड है इस फिल्म का भी। यहाँ पर एंड में सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, जो ऑब्वियस है। बट कुछ नया ट्रीटमेंट जो यहाँ पर दिया गया है तो वो है सर्कस का और करंट का। दैट इज ऑल। इसके अलावा फिल्म में कुछ भी नहीं है। बट जैसा कि मैंने बताया भी, फिल्म आपको एक बार देखने पर तो ज्यादा बोर नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ही कंफ्यूजन और हल्की फुल्की कॉमेडी चलती रहती है। बट प्लॉट वाइज तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था और फिल्म ज्यादा स्लो और लेंदी भी फील नहीं होती, जस्ट बिकॉज इसके ड्रामे और ट्रीटमेंट की वजह से। ऑल्दो जो बहुत अच्छा कहने लायक तो नहीं था। फिल्म की स्टोरी टेलिंग, स्टोरी लाइन मुझे ज्यादा पसंद नहीं आई। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर ऑडियंस को दिखाने के लिए कुछ खास था ही नहीं। इसका स्क्रीन प्ले थोड़ा थोड़ा एंगेजिंग है, बट ज्यादा अच्छा कहने जैसा नहीं है। ये फिल्म आपको किसी भी चीज के लिए क्यूरियस कर पाए, वो वाली बात यहाँ पर नहीं है। बट फिल्म के दौरान मैं जिस चीज के लिए एक्साइटेड था वो ये थी कि एंड में जब ये सब एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो शायद वहाँ पर कुछ अच्छा और बड़ा हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली फिल्म का क्लाइमैक्स पूरी तरह से ही ठंडा था। एक्चुअली ये पूरी फिल्म ही ठंडी है, बट अपनी डिसेंट कॉमेडी की वजह से बोर नहीं कर पाएगी। और फिर आप इसे थिएटर में देखोगे तो झक मार के आपको इसे बिंज वॉच तो करना ही होगा, फिर चाहे आप डिस्ट्रैक्ट हो या डिस्कनेक्ट। बट मेरे साथ ये इशू नहीं थे। तो इसकी जो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है वो है इसकी स्टोरी लाइन। ट्रेलर के आने से पहले मुझे लगा था कि शायद ये फिल्म हमें कुछ अच्छा ऑफर करेगी, बट ट्रेलर तो मुझे जरा भी पसंद नहीं आया था। और फिर चाहते हुए भी मैंने इसके
ट्रेलर को भी रिव्यू नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास फालतू ट्रेलर के लिए वक्त नहीं था। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे इस फिल्म से जरा सी भी उम्मीद नहीं थी और इसे गोलमाल से जोड़कर दिखाया गया है, ये मुझे जरा सा भी अच्छा नहीं लगा। ऐसा उन्होंने क्यों किया ये मुझे समझ नहीं आया। ये कुछ वैसा ही था जैसा वॉकिन फिनिक्स की फिल्म जोकर में बैटमैन का रेफरेंस देकर किया गया था। वो चीज वहाँ पर भी अच्छी नहीं लगी थी और ये चीज यहाँ पर अच्छी नहीं लगती। आई गेस रोहित शेट्टी इन सारे कैरेक्टर्स को गोलमाल 5 में एक साथ लाना चाह रहे होंगे और ये फिल्म मुझे रोहित शेट्टी की अब तक की सबसे कमजोर फिल्म लगी। हालांकि उनका डायरेक्शन अच्छा कहा जा सकता है और आई गेस इसी वजह से मैं इस फिल्म से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। एंड एक्टर्स तो रणवीर सिंह, वरुण शर्मा, पूजा हेगड़े, जैकलीन फर्नांडिस यहाँ पर वैसे ही लगे हैं जैसे वो अब तक लगते आ रहे हैं। मुझे तो यहाँ पर कुछ भी ज्यादा अच्छा ज्यादा नया नहीं लगा। उनका काम डिसेंट है। उनके अलावा संजय मिश्रा को सिर्फ बेइज्जती करवाने और झापड़ खाने के लिए ही यहाँ पर रखा गया है। जॉनी लीवर के पास करने को ज्यादा कुछ नहीं था और सिद्धार्थ जाधव जो मोमो के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं उनका काम मुझे यहाँ पर अच्छा लगा। वही यहाँ पर हमारी हंसी का कारण बनते हैं और यहाँ पर जो दूसरे एक्टर्स हैं, जो कैरेक्टर हैं, वो कहीं न कहीं रोहित शेट्टी की पिछली फिल्म गोलमाल की याद दिलाते हैं। रोहित शेट्टी की पिछली फिल्म गोलमाल अगेन और इसकी सिनेमेटोग्राफी लगभग सेम ही है। यहाँ पर हमें कलर्स कुछ ज्यादा ही विविड देखने को मिलते हैं जो देखने में अच्छे भी लगते हैं। तो मुझे ये फिल्म डिसेंट ही लगी। यहाँ पर कुछ भी ज्यादा अच्छा कहने लायक नहीं है, सब कुछ यहाँ पर कमजोर है, डिसेंट है। मुझे इस पूरी फिल्म में सिर्फ 2 ही कॉमेडिक सीन्स अच्छे लगे और मैं सिर्फ उन्हीं सीन्स को ही दोबारा देखना चाहूंगा। तो मुझे इस फिल्म ने लगभग पूरी तरह से ही डिसअपॉइंट किया, क्योंकि यहाँ पर रोहित शेट्टी की फिल्म वाला मटेरियल नहीं है और यहाँ पर जो कुछ भी हल्का फुल्का था वो जरा सा भी इम्पैक्टफुल इफेक्टिव नहीं था। बट क्योंकि यह ज्यादा बोर नहीं करती, थोड़ा बहुत हंसाती भी है, सो 2 स्टार्स, दैट्स माय रेटिंग फॉर सर्कस। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डेफिनेटली फ्लॉप ही होगी। इसने पहले दिन सिर्फ 3 ही करोड़ जमा कर पाए हैं। संडे को ये ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ या उसके आसपास ही जमा कर पाने में कामयाब होगी। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट बच करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने ये फिल्म सर्कस देख ली है तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है। एंड ऑफ कोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए, इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।